तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। तो मैं अफगान जिलेबी माइकल सीजर डी सांता आपके सामने हाजिर हूँ। टाइटल और थंबनेल देखकर समझ गए होंगे मैं आज किस टॉपिक पे रोस्ट करनी हूँ। और आज के जो आज मुझे लगता है कि पिछली बार जो मैं LGBT को सपोर्ट करते हुए अल्मास जैकब को रोस्ट कर रही थी, तो उसे वो सीरीज का आखिरी एपिसोड होगी। लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं गलत थी, क्योंकि अल्मास जैकब होमोसेक्सुअलों के खिलाफ बात करने फिर से आ गए हैं। और इस बार जो टॉपिक लेकर आए हैं वो शीर खुरमा के बारे में। तो यहाँ पे शीर खुरमा के बारे में हमने अगर कुछ बात करें तो उससे पहले हमें तो कुछ बात करना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे शीर खुरमा के बारे में यहाँ पे मैंने यहाँ 5 पोस्टकार्ड वीडियो बनाई है, जो बेसिकली अल्मास जैकब के जो पूरे मुद्दे जो है वो 6 पॉइंट के बारे में। 6ठा पॉइंट मुझे याद है यहाँ पे कैसे बनाए गए हैं। तो खैर अभी मैं आपको यहाँ पे अभी बता देती हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट पे जो मैं आपको पहले ही बता दूँ, स्क्रीनशॉट पे जो पोस्ट पे का जो वीडियो दिखाई देगी वहाँ पे वीडियो और उसकी जो ऑडियो है वो शायद एक साथ ना आए, तो इसलिए तो हो सकता है आपको यहाँ पे कोई दिक्कत आई होगी। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं अभी तो जो है आपको यहाँ क्लियर कर दूंगी। तो चलिए देखते हैं आज। तो पहला पॉइंट ओके, तो पहला पॉइंट यहाँ पे अभी मैं बता देती हूँ। तो ये जो 5 पोस्ट पैक है उनमें से 2 पोस्ट पैक जो है वो बिना साउंड के हैं। खैर सबसे पहले तो अच्छा तो मेरी ओके, तो सबसे पहले जो है शीर खुरमा के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए ओके, शीर खुरमा तो मूवी। तो शीर खुरमा था क्या, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। तो ओके, यहाँ पे जो शीर खुरमा जो है वो अफगानिस्तान से आई है। तो वेल शीर खुरमा ओके, हिंदी मूवी। तो शीर खुरमा की जो हिंदी मूवी तो अभी बता देती हूँ। ओके, तो
यहाँ पे पूरा बैकग्राउंड में चला सकती थी, लेकिन मुझे लगता है कि शीर कोरमा फिल्म के बारे में यहाँ पे तो कुछ बताना ज़रूरी है। ओके, शीर कोरमा। तो यहाँ पे शीर कोरमा जो है तो दो लड़कियों एक दूसरे के साथ गले मिल लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए इंट्रो में देखती हूँ कि शीर कोरमा का स्टोरी क्या है। लेकिन उससे पहले तो हमें कुछ बात करना ज़रूरी है। फिर से आती हूँ। तो अभी कुछ काम शायद पहले हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे शीर कोरमा के बारे में बात की जाती है। तो शीर कोरमा जो उर्दू रोमान नाइस मूवीज जो है वो इंडिया में शीर कोरमा के बारे में, तो यहाँ पे LGBT रोमांस के बारे यहाँ बात की जाती है। तो यहाँ पे जो कास्ट कर रहे हैं वो है शाबाना आजमी, दिव्या दत्त और सोहरा भास्कर। तो यहाँ पे जो दो औरत हैं जो जिनका किरदार दिव्या दत्त और सोहरा भास्कर जो है वो एक दूसरे से प्यार करने लगी हैं। तो सन 2000 एक मिनट। तो सन 2019 के जो अगस्त महीने की पहला तारीख में मुंबई में ये शायद लॉन्च होने वाली थी। तो अभी देखती हूँ, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। खैर, तो यहाँ पे तो कुछ यही सबसे अगर बात की जाए तो हमें को कई पॉइंट पे कई और को कुछ दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले जो है वो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे दिव्या दत्त और सोहरा भास्कर जो है वो एक दूसरे के साथ गले मिलते हुए बात कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे बस हमेशा एक पहलू नहीं होते, तो यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो दो पहलू होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो दो पहलू जो है तो वो क्यों होते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। तो एक पहलू जो है तो हो सकता है अल्माज जैकब की बात सच हो कि एक पहलू, तो अल्माज जैकब की बात सच हो कि एक पहलू जो है दोनों एक दूसरे के साथ इश्क कर रहे हैं और शादी करने वाले हैं, ये एक पहलू हो सकता है। लेकिन अगर इसकी दूसरे पहलू निकाले तो दो बहना या फिर आंटी और बेटी जो है मैं मतलब ये यहाँ पे दो बहना एक दूसरे के साथ गले मिल कर रहे हैं। तो दो बहना अगर एक दूसरे के साथ गले मिलते हैं तो इसमें कोई बुराई की बात है नहीं। तो यहाँ पे जो है तो दो बहना एक दूसरे के साथ गले मिल सकती है। यहाँ तक कि मैं और मेरी जो बहना है उसके साथ भी गले मिलकर सो सकती हूँ। तो ये थी पहली ये थी पहली पॉइंट जो मैंने यहाँ पे गलत साबित कर दी है। तो ये तो भाई 9 मिनट की है और हो गई है, और ये तो भाई टिकटॉक जैसे हो गई।
तो आप जो पोस्ट पैक वीडियो बनाने जा रही हो, तो उस हो सकता है कि आप जो पोस्ट पैक वीडियो बनाने जा रही हो सकता है कि यहाँ पे जो कुछ बातें यहाँ पे दो पहलू यहाँ पे सामने निकल आए हैं, आ सकते हैं। तो इससे काफ़ी लंबी चौड़ी बातें हो सकती हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ पे एक कुछ बात बताने की। ओके, अभी जो देखती हो आप में यहाँ पे वीडियोस और ऑडियोस दोनों एक साथ आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी। तो ओके, बता चुका हूँ कि हम जिस प्रस्ती जो है वो गुनाह है और खुदा के कलाम के हिसाब से बिल्कुल गुनाह है। और इसके बारे में हमें हजरत लूत की स्टोरी जो पढ़ने को मिलती है, उसमें हुआ ही ये था कि कौम लूत जो थी, जो वहाँ की कौम थी जहाँ पर हजरत लूत रहा करते थे, वहाँ के लोग हम जिस प्रस्त थे, जिसकी वजह से खुदा का अजाब वहाँ पर नाजिल होता है और उस पूरी कौम को खुदा जो है एक ही दिन के अंदर आसमान से आग नाजिल करके बर्बाद कर देता है, तबाह कर देता है। अच्छा, तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको यहाँ पे जो ऑडियोस वीडियो जो दिखा रही हूँ, उसकी वीडियो और ऑडियो आपको एक साथ शायद देखने को ना मिले, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे कोशिश करूँगी। तो उन्होंने कहा कि खुदा का कलाम जो है वो कहता है कि हम जिन प्रस्ती जो है वो हराम है। तो ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें खुदा का कलाम की तरफ देखना होगा। तो देखो अभी जो ओके, तो शीरखुरमा हिंदी मूवी, अच्छा, तो जल्दी आ गई है जो उसके लिंक को कर दिया। ओके, तो अभी मैं जाती हूँ बाइबल गेट पर, बाइबल गेट .com। तो अभी देखती हूँ, तो अच्छा लगता है थोड़ी यहाँ दिक्कत आएगी। अच्छा, बाइबल, अच्छा, तो कनेक्टेड अभी जो है कनेक्टेड नहीं थे हम, फिर से कनेक्टेड होने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ओके, बाइबल रिटर्न, ओके। तो यहाँ पे जो आपको मैं बताऊंगी, ओके, अब यहाँ पे ओल्ड टेस्टामेंट के यहाँ पे बात करें, तो बाइबल में जो हम ईसाई लोग जो बाइबल पढ़ते हैं, वो भाई वहाँ पे जो गॉसिप जो है वो सिर्फ और सिर्फ न्यू टेस्टामेंट भी मिलता है, मैंने सिर्फ और ईसाइयों के लिए जो गॉसिपल मिलता है सिर्फ न्यू टेस्टामेंट पे ही मिलते हैं। तो खैर, तो यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट के जो बातें हैं वो डायरेक्टली मैथ्यू, मार्क और लूक में मिलेगा। तो और इससे पहले जो है
और बाकी जो पॉइंट है जैसे कि जॉन, एक्ट्स, रोमन, 1 Corinthians, 2 Corinthians, गैलेशियन, एफिसियन, फिलिपियंस, कोलोसियन, 1 Thessalonian, 2 Thessalonian, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1 Peter, 2 Peter, 1 John, 2 John, 3 John, Jude, रेवलेशन जो है वहाँ पे मिलेगा। तो न्यू टेस्टामेंट में जो मैथ्यू, मार्क और लूक के अलावा बाकी जो बाइबलिकल किताबें हैं वहाँ पे यीशु मसीह आने के बाद जो प्रोफेट आए हैं, जो अपने आप को प्रोफेट बता रहे हैं, तो यीशु मसीह आने के बाद जो अपने आप प्रोफेट बता रहे हैं वो उन्होंने जो किताबें नाजिल की थी वो यहाँ पे कियास के हिसाब से बात की जाती है। और खुदा का यीशु मसीह के द्वारा जो खुदा का कलाम आता है वो सिर्फ मैथ्यू, मार्क और लूक में मिलते हैं। ये तो हुआ है न्यू टेस्टामेंट। अब हम ओल्ड टेस्टामेंट की तरफ बात करें तो जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटियस, नंबर और डेटरोनोमी। तो उसके बारे में बात कर, ये तो सिर्फ तोरा नहीं मिलेगा। तो ये तो डायरेक्टली तोरा में मिलेगा और जो यहूदियों की है, और उसके तोरा के वो किताब बाइबल में भी पढ़ाया जाता है। लेकिन वो पहले जो ओल्ड टेस्टामेंट के जो पहले 5 किताब वो डायरेक्टली तोरा में तिलावत हो चुकी है। तो यहाँ पे उसके बाद जो जशुआ, जॉर्ज, रूथ, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 King, 2 King, 1 Chronicles, 2 Chronicles, एथ्रान, नेहेमिया, एस्टर, जो है वो कई नबियों, वहाँ पे कई नबी आते रहते हैं। तो ये जो है यहूदियों की जो कियास होते हैं। उसके बाद आते हैं दाऊद नबी के जो क्लसम, डेविड। तो यहाँ पे उसके बाद जो प्रोवर्ब, सॉन्ग्स ऑफ ईसाइया, जेरेमिया, लेमेंटेस, एक्सीलेंट, डैनियल, होसेया, जोएल जो है वो सारे के सारे किताब जो है और जेंटल के दाऊद नबी के द्वारा जो जेंटल्स होते हैं उसी के द्वारा आते हैं। तो यहाँ पे अब ये उन लोगों की कियास है। तो ईसाइयों के जो कियास कालाम होते हैं तो डायरेक्टली सिर्फ मैथ्यू, मार्क और लूक में मिलते हैं, और न्यू टेस्टामेंट के में जो बाकी जो कालामें होते हैं वो आने वाले नबी के कियास होते हैं। तो मैं बताना भूल गई कि कियास मतलब जो है खुदा के कालाम के अनुसार जब कोई मुश्किल का डायरेक्टली हल, सीधे हल नहीं निकाला जाता, तो उसी के शिक्षा लेकर जो हमने जो अपने विचार रखते हैं वो है कियास। तो यहाँ पे 11 तो खुदा का कालाम जो कहते हैं कि होमोसेक्सुअल हराम है, तो इसका ये मतलब हो भी सकता है कि होमोसेक्सुअल हराम ना हो, तो होमोसेक्सुअल गुनाह ना हो। तो
अल्मा जैकब कहते हैं कि होमोसेक्सुअल गुनाह है। तो अभी तो बता रही हूँ, मैन सी मैन, ओके। तो अभी तो 1 Corinthians 6:9 में लिखा गया है कि और डू यू नॉट नो दैट रॉन्ग डूअर्स विल नॉट इनहेरिटेंस द किंगडम ऑफ गॉड। डू नॉट बी डिसीव्ड, neither have sexual immoral or idol nor men who have sex with men। तो यहाँ पे जो सीधे पाठ है कि खुदा के जन्नत में तो गुनहगार लोग कभी दाखिला नहीं हो सकते हैं, धोखा मत खाओ। तो हाँ, मूर्ति पूजा मत करो, या फिर जो रेप केस जो है वो मत निकालो, और जो दूसरों के साथ व्यभिचार मत करो, या फिर जो ऐसा ना करो कि मर्द होकर मर्दों के साथ सेक्स करते हैं। तो मर्द होकर अगर कोई मर्दों के साथ अगर सेक्स करते हैं तो वो सीधे होमोसेक्सुअल के हिसाब से गे के कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ शीरखुरमा जो है वो लेस्बियन की कैटेगरी की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्टली होमोसेक्सुअल की बात की गई है। खैर, अब यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि आइडोलेटर्स मत बनो, ओके। तो खुदा, अगर आपके मुल्क में अगर कोई मूर्ति होगी तो खुदा के कलाम के पॉइंट में मैं यहाँ पे गलत साबित कर सकती हूँ, ओके। तो अभी जो है तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी टाइम, ओके। तो अभी ओके, अभी शायद कुछ आजान चल रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ में इंटरप्ट करना चाहूँगी। ये जो है तो आप सीधे लिखती हूँ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी टाइम। तो ओके, अभी लफड़ा अभी तो कोई लफड़ा चल रहा है, तो खैर मैं कोशिश करूँगी लाफड़ा और आगे ना बढ़े। यहाँ पे लाफड़ा जो है, ओके। तो अब मैं यहाँ पे देखती हूँ कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो कब बने हुए हैं। तो आप देख सकते हैं, अच्छा ओके, ओके। तो
तो आप यहाँ देख सकते हैं कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है तो अप्रैल महीने की सन 1886 में बनाई गई है। तो यहाँ पे लिखा है कि द pedestal was completed in April 1886 and finally the October 28, 1886 President Grover Cleveland oversaw the dedication of the Statue of Liberty in front of thousands of spectators. The story of Statue of Liberty and her hand has been on of change. तो ओके अभी स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ देखती हूँ। ओके ओके ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो किसी की हिसाब से अमेरिका की कोई गॉडेस तो नहीं लगती। तो अगर कोई गॉडेस हो तो जैसे हिंदू रिलीजन में दुर्गा शिव जो होते हैं तो मैं समझ सकती थी, लेकिन यहाँ पे तो भाई अमेरिका की कोई भी गॉडेस के साथ मैच नहीं होते। खैर चलिए कुछ क्रिश्चियनों के मान्यता के हिसाब से मैं इसको आइडल मान लेती हूँ, लेकिन फिर भी जो प्रॉब्लम जो होती है तो ओके तो लेकिन फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं तो जो जिस औरत की जो स्टैचू बनाई गई है बाएं हाथों में जो किताब है और दाहिने हाथों में जो है वो माशाल्लाह लाइट दिखाई देती है। तो हेलमट चेकअप के हिसाब से तो भाई ये तो एज अबव 100 बिलो जैसे हो जाए, क्योंकि हेलमट चेकअप इससे पहले भी कई बार एज अबव 100 बिलो के बारे के जो मूवमेंट परफॉर्मेंस की एज अबव 100 बिलो के बात की है। खैर तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है अभी भी जो है 134 साल तक रही है। तो 135 साल तक रही है। तो सन 1886 में बनेगी है और आज है सन 2021। तो चलिए हम ज़्यादा पॉइंट पर बात ना करते सीधे मुद्दे पे जाते हैं। ओके तो अभी मुद्दा ओके चलिए अभी देखती हूँ सही दिशा में जा रही है। तो ओके GDP of USA 186 ओके मैंने तो लिखा ही नहीं। of USA 186 ओके तो शायद ज़्यादा कुछ बात नहीं हुई। तो चलिए तो कुछ देखती हूँ। तो यूनाइटेड स्टेट तो अभी तो
तो अभी खैर कोई बात नहीं। GDP of USA 180 अभी तो आज की बात करूंगी। खैर तो ओके, तो ये भी किसी मुल्क की बात करें। ओके ओके, तो अमेरिका की जीडीपी का जो फर्स्ट जो है तो सन 2021 के हिसाब से 5 ट्रिलियन हो चुके हैं। तो 5 ट्रिलियन नहीं, तो सन 2021 में तो भाई वैसे ही कोविड की लगी पड़ी है ये, तो सीधा सन 2019 की बात करूँगी। ओके, तो ओके, तो यहाँ पे जो है 21 सन 2019 में जो 21 ट्रिलियन, अच्छा तो अभी लिखी हूँ, तो 21 ट्रिलियन यूएस डॉलर के जो जीडीपी है वो यूएस है। तो यहाँ पे जो 21 ट्रिलियन की जीडीपी जो अभी को लेके, तो सन 2019 में अमेरिका का जो है वो अभी उस वक्त जो है सबसे अमीर जीडीपी तक पहुँच चुके थे। तो उसके बाद तो सबकी कोविड की लगी पड़ी है। खैर अभी तो देखती हूँ एजुकेशन स्टैटिस्टिक ऑफ USA। ओके, तो ओके, तो मैं यहाँ था ऐसे, तो ओके, तो यहाँ पे तो एजुकेशनल एडजस्टमेंट, ओके, तो US Nobel Test तो अभी देखती हूँ यहाँ पे जो यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। किसी को शायद थोड़ी सी बोल्ड का मूड में आती हूँ। जो सौदे आपको लॉन्च करने के बाद जो लिंक दिखाई दी है वो यहीं पे भी है दोबारा। तो नोबेल हम तो जानते हैं, तो सन 1910 में या फिर 11 में नोबेल प्राइज के जो इस्टेब्लिशमेंट हुई है, और सन 1886 में जो है अमेरिका स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनाई थी। उसके बाद जो है अमेरिका ने 328 नोबेल प्राइज दफा नोबेल प्राइज हासिल की थी, जहाँ पे 390 अमेरिकी लोग नोबेल प्राइज मिल चुकी हैं। तो ओके, अब तो यहाँ पे
और उसके बाद जो है आप अगर खुद चेक कर सकते हैं तो काफ़ी साइंटिस्ट लोग भी नोबेल प्राइज हासिल की हैं। अभी जो है अर्जेंटीना तो चलो अच्छा रशिया के बाद ओके अभी देखती हूँ तो सन 2020 में जो है जेनिफर डॉहोथ जो है केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज हासिल की है। एड्रिना ग्रेस जो है फिजिक्स में नोबेल उसी वक्त नोबेल प्राइज हासिल की हैं। तो साइकोलॉजी फिजियोलॉजी ऑफ मेडिसिन जो है वो हर्बर्ट एल्डर उसी वक्त हासिल की है और चार्ल्स एमराइज जो है वो भी हासिल की हैं। तो इकोनॉमी के दूसरे स्ट्रीम पे है। सन 2020 में की बात करें तो अमेरिका साइंटिफिक रिसर्च में अकेला 4 नोबेल प्राइज हासिल की हैं, जिनमें से केमिस्ट्री में एक बार, फिजिक्स में एक बार और मेडिसिन की फिजियोलॉजी जो है साइकोलॉजी जो है फिजियोलॉजी जो है यानी कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट वहाँ पे 2 बार नोबेल प्राइज मिली है। अब सन 2019 में जो है तो 2 अमेरिकी को नोबेल प्राइज मिली है, जो हालांकि अमेरिका के सिटीजन, हालांकि एक का जन्म जर्मनी में हुआ था और दूसरे का जन्म यूनाइटेड किंगडम में हुआ था और तीसरा का फिर भी वो अमेरिकी है। तो कनाडा में पैदा हुए तो जेम्स पीबिस जो अमेरिकी की है वो भी फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिली है। तो विलियम कर्लिंग जूनियर और ग्रेगल सेमेंजा जो है दोनों ही मेडिसिन फिजियोलॉजी में नोबेल प्राइज हासिल की हैं। तो आप अगर देखोगे तो सन 2019 में अमेरिका जो है 5 बार नोबेल प्राइज हासिल की है और यहाँ जो है तो तब तो भाई 1 कोरिंथियंस 6:9 में जो लिखा गया है कि जिस मुल्क में मूर्ति रहेंगी वो जन्नत में कभी दाखिल नहीं हो सकता। तो जिस मुल्क में हाँ, तो फिर भाई ये क्या है भाई? तो खैर अब दूसरी गलती जो है वो उसी के बारे में यहाँ बात करूँगी, जो है आज के जो है मेन टॉपिक। तो मेन टॉपिक जो आज के मेन टॉपिक है तो आप सीधे जाती हूँ एलन ट्यूरिंग के बारे में। तो एलन ट्यूरिंग के साइंटिस्ट तो यहाँ पे जो है
यहाँ पे 2 आर्टिकल निकल के आए हैं। तो एलन ट्यूरिंग जो है गे मैन, एलन ट्यूरिंग गे मैन हु सेव द वर्ल्ड ये डाइड इन डाइग्रेस। तो और दूसरा जो है वहाँ पे एलन ट्यूरिंग कंप्यूटर प्लानर कोड ब्रेकर गे आइकॉन। ओ यहाँ पे तीसरे भी निकल के आए हैं, द ग्रेट के कंप्यूटर साइंटिस्ट एलन ट्यूरिंग। चौथे पर आए हैं गे कंप्यूटर साइंटिस्ट एलन ट्यूरिंग ब्रेक आउट एमएलए मंडेला। तो आप जब गूगल में सर्च इंजन करोगे या फिर माइक्रोसॉफ्ट बिंग में सर्च इंजन करोगे, या फिर अगर कोई आपके पास एप्पल हो तो एप्पल के जो अलग सर्च इंजन होंगे तो वहाँ पे आप अगर चेक करोगे तो एलन ट्यूरिंग जैसे गे साइंटिस्ट के बारे में ही जिक्र किया गया है। तो यहाँ पे अभी कुछ सबने पता है कि एलन ट्यूरिंग गे था, लेकिन फिर भी जो है वर्ल्ड वॉर 2 में कंप्यूटर साइंस के जरिए इंग्लैंड की मदद की है। इंग्लैंड मेरा मतलब ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम के जो एम्पायर है ब्रिटिश रॉयल आर्मी जो है उनकी मदद की है, वरना आज दुनिया का भाई राम राम सत्य हो ही जाता। क्योंकि नाजी जर्मनी की कॉन्स्पिरेसी जो है दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे थे। ओके, तो अभी जो है यहाँ पे देख ही लेती हूँ। तो अभी जो है देख लेती हूँ। तो आप बस सर्च जिनमें लिख ले दीजिएगा एलन ट्यूरिंग गे साइंटिस्ट, ये लिख कर छोड़ देंगे। और यहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर को यूनाइटेड किंगडम को इतनी मदद की, लेकिन फिर भी यहाँ पे गे होने की वजह से जो 1 कोरिंथियंस 6 चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 9 में के हिसाब से उसको खुदा की जन्नत में दाखिला नहीं मिलेगी। ये तो भाई बहुत मुश्किल की बात है। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट के बारे में एक पॉइंट में अब मैं जाऊंगी। तो अभी जो है 6 मिनट के लिए प्रॉफिट लूट के तरफ खुद को लेकर चलूंगी। ओके, तो अभी जाती हूँ प्रॉफिट लूट तो प्रॉफिट लूट ओके, अच्छा, प्रॉफिट लूट की बात करें तो भाई अभी तो बाइबलिकल पर्सन खैर जेनेसिस चैप्टर 11 to 14 एंड 19। ओके, तो अभी सीधे जाती हूँ जेनेसिस 11 एंड 14। तो अच्छा, जेनेसिस 11, अच्छा, तो ओके, अभी तो अब्राहम की फैमिली, अच्छा 11 से, अच्छा
सीधे 19 की बात करूँगी तो ओके, तो यहाँ पे तो अब जॉर्डन, ओहो यहाँ पे तो जॉर्डन की बात हो रही है। खैर तो चलिए अब सीधे वहाँ पे खुद को लेकर चलती हूँ। तो इतना वक्त तो नहीं मेरे पास, तो लेकिन फिर भी यहाँ पे लेकर चलती हूँ। तो प्लेन, तो यहाँ पे जो है कहीं पर भी जॉर्डन की तरफ यहाँ पे जा रहा था। तो जॉर्डन, ओके, तो अभी जाती हूँ जॉर्डन मैप। तो अच्छा शायद व्यू में ना मिले, तो ओके चलो 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 बिंग में अप्रैल लेकर जाती हूँ, खुद को लेकर जाती हूँ। अच्छा बिंग में ओके, तो अभी अच्छा ये कोई और, अच्छा अच्छा, तो अभी जाती हो तो ओके, तो अच्छा ये सब कैसे नहीं, अच्छा मैप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अच्छा तो अच्छा अच्छा दारो अभी पुराना, अच्छा ओके अभी जॉर्डन मिला, तो Down. Okay.
तो यहाँ पे जो है डेड सी के बारे में बात की गई है। तो होमोसेक्सुअल पर जो अजब के बारे में बात करें तो वहाँ पे डेड सी लिखी गई है। चलिए मैं यहाँ पे सीधे जाती हूँ। डेड सी ओके। तो यहाँ पे जो डेड सी जो सॉल्ट होते हैं वो वहाँ पे जो कैल्शियम जो है वो 17.6, क्लोराइड एंड ब्रोमाइड जो है 230.4, मैग्नीशियम 45.9 और सोडियम जो है वो 36.6। तो अभी जो है अब देख लेती हूँ। ये तो बहुत देर हो चुकी है। तो डेड से यहाँ पे जो डेड से जो है वो इतना स्पेशल क्यों है? तो डेड से जो सॉल्ट जो है वो वहाँ पे मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, ब्रोमाइड, सोडियम, पोटेशियम और आयोडीन मिलते हैं, जो यहाँ पे आपके जो बॉडीज के जो स्किन, हेयर और नेल्स के लिए तो काफ़ी बेनिफिशियल साबित होते हैं। तो यहाँ पे तो लूत अलैहिस्सलाम की जो यहाँ पे बात की जा रही है तो वहाँ पे तो उसका तो कोई जिक्र ही तो नहीं है यार। तो भाई होमोसेक्सुअल अब यहाँ पे चलिए देखती हूँ। तो आसमान से जो आग बरसते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? ओके, बर्न मैन, अच्छा। तो इससे आगे तो नहीं दिखा सकती शायद। तो ओके, तो फिर भी बताऊंगी कि यहाँ पे जो क्या बताओ, जो हमारी जो इंसानी जिस्म जब पूरी तरह से जल जाते हैं तो यहाँ पे हमारी जिस्म जो है ओके सब कुछ ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हमारी जिस्म जो है वो काफ़ी कार्बन और हाइड्रोजन भी पूरी तरह से जल जाते हैं। तो जिससे कोई ज़्यादा बेनिफिट हमें नहीं मिलता। तो यहाँ पे जो लूत अलैहिस्सलाम के बारे में जो बात की जा रही है कि कैसे खुदा ने होमोसेक्सुअल लोगों को आसमान से आग बरसा कर तबाह कर दिया था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आसमान से जो आग निकलेगी वो हमारी जैसे तो आग तो होंगी नहीं, वो करीब मीटरऑइड फायर होगा या फिर कोई न्यूक्लियर जैसे कुछ होगा, तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जैसे कुछ होगा। तो इससे तो भाई राख जल जाते हैं यहाँ पे। इससे तो भाई तो इंसानी बॉडी जो है उसके
बहुत करीब अगर जाते हो तो इंसानी बॉडी की मैंने एक भी डीएनए तो छोड़ो, एक भी मेटल्स भी नहीं मिलता। तो इंसान भी ऐसे गुम हो जाते हैं जैसे गाते के सर से सींग। तो अभी कुछ देख के दी हूँ। ओके, चौर टांग में के लोअर हेड। अच्छा, तो मेट्रोनेट मेटेओर। अच्छा, मेटेओर। अच्छा, मेटे ओई। तो यहाँ पे मेटेओर मीटर। तो ओके, हो सकता है उनकी बात तो सच हो। तो जॉर्डन मीटर्स। ओके, तो मीटर्स ये तो भाई मोटो। ओके, तो गलत जगह में आ गई। मेटेओर्स। ओके, तो अभी मेटेओर अभी ऐसा। ओके, मेटेओर। ओके, अभी मेटेओर की हिस्ट्री अभी निकलती हूँ। मेटेओर स्टोरी ऑन अर्थ। तो 65 मिलियन ईयर्स पहले, 65 मिलियन साल पहले की बात है। तो मेटेओर के जो इम्पैक्ट हिस्ट्री जो है, तो अभी देखिए जॉर्डन। तो अभी यहाँ पे देख लेती हूँ। तो साइंस न्यूज़ रिपोर्ट। ओके, भाई एंशियंट ओरिजिन की तरफ जाती हूँ। ओके, फायर एंड ब्रिमस्टोन दैट डिस्ट्रॉय बाइबलिकल सोडम मैचेस फाइंडिंग। तो कॉस्मोसिक कोलैप्स 370 years ago. तो analysis of archaeology site and North Sea demonstrates। तो यहाँ पे देखो, analysis of archaeological sites north of Dead Sea demonstrate that meteor explosion and in the sky 3,700 years ago instantly obtained a civilian and destroyed on fertilized farmland. A surveillance statement in the area what is now Jordan। okay, चल तो this discovery provides another explanation of
sudden destruction of what Jesus believed to be a biblical city of Sodom. तो पहले ये सोच रही थी कि यहाँ पे बाइबलिकल सिटी हो सकता है। तो अभी चलिए हम देखते हैं। अच्छा, तो चलिए हम देखते हैं। तो इंट्रो, चलो इंट्रो में देखती हूँ। ओके, हो सकता है कुछ सच कहाँ हो वो। तो यहाँ पे जो तो क्रिएशन के हिसाब से 18 यीशु मसीह के पैदा होने की 1800 साल पहले की बात है। तो अच्छा, अभी तो सेंट फ्यूवेक्स तो अभी देखती हूँ भाई, इसके पीछे तो 1 घंटे जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो ऑथर जो है मूसा नबी के बिलीव के हिसाब से हुए हैं, और क्रिएशन जो है 1800 यीशु मसीह के पैदा होने के 1800 साल पहले के। तो अभी देखती हूँ, हो सकता है तो यहाँ पे तो चलिए यहाँ पे अभी देखते हैं। तो टल ऑफ हमाम, द बाइबलिकल सॉडम। टल एल हमाम इज fascinated site in 2050. Research declared that our archaeological site match in the description area where Sodom was located according to the Bible. Okay? तो यहाँ पे अभी कोई पुख्ता सबूत तो नहीं मिला। तो यहाँ पे तो अभी भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। तो खैर, तो कुछ बाइबलिकल रिसर्च तो भाई ऐसे ही कहते हैं। तो बिलीव तो उनका तो बिलीव ही कुछ ऐसे है। खैर, अभी मैं यहाँ पे जाती हूँ दूसरे साइड पे। तो यहाँ पे अभी जो है तीसरी गलत साइड काट के यहाँ पे बात करूँगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे डायग्राम करूँगी। तो इसके लिए मुझे कुछ मदद की शायद ज़रूरत पड़ जाए। ओके, हाँ, तो आप मैं खुद को लेकर चलूँगी हमारा। ओके, आप मैं खुद को लेकर चलूँगी। तो ओके, पेंट, हाँ, आप मैं पेन थ्री के यहाँ पे चलूँगी। तो ओके, मैं बस यहाँ पे कुछ डायग्राम दिखाना चाहती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अच्छा, 1920, अच्छा 1080, अच्छा
आप ओके तो मैं जो पहले जो डायग्राम दिखाई थी उसमें कुछ फोटोज जो है वो डिलीट हो चुके हैं, फिर भी मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ, तो फिर भी नए तरह से कोशिश करूँगी। अच्छा ओके तो लेस्बियन चाइल्ड and reproduction ओके तो ओके तो अभी तो सेमीफादर ओके तो मैं बराबर ही सेमीफादर ही हूँ, लेकिन इस बार मैं अपना एनिमेटेड वर्जन दिखाऊंगी और अब जो मेरी औरत होगी वो उस बिल्कुल नए तरह की दिखाऊंगी। सेमीफादर ओके तो ओके तो चलिए तो यहाँ पे कुछ अच्छा अच्छा बावरे ओके ये होगा ये होंगी मैं सेमीफादर। तो पिछली बार ऑरिजिन पिक दिखाई थी और इस बार दिखा रही हूँ बस एनिमेटेड वर्जन ओके तो शेख अफगान भी अच्छा माइकल ओके आप यहाँ पे अभी दिखाती हूँ तो आप अच्छा मदर तो अभी जो दिखाऊंगी तो कुछ अलग तरह के हो जाएंगे। तो ओके ओके तो यहाँ पे वही हमारा जोना पेट्रा तो ओके अच्छा अच्छा जोना पेट्रा अभी पेट्रा ओके तो अभी तो यहाँ पे अभी दोनों इंडिकेट कर रही हूँ तो अच्छा करो
अच्छा अच्छा अच्छा, तो इससे हम ब्लैक करते हैं। तो अब ये तो इसके बारे में अगर थोड़ी डिटेल्स जानना चाहते हो तो कोई बात नहीं है। तो ओके, मेरा काम था बस आपको समझाना। जो ओके, आप मैं यहाँ पे बताऊंगी। तो मैं जो फेमी फादर बनी वो किसके वजह से बनी? आर्टिफिशियल ओके, तो मैं यहाँ पे बनी हूँ आर्टिफिशियल स्पर्म से। और फेमी मदर जो है वो यहाँ पे बनी, तो रिप्रोडक्शन में हिस्सा ली है नेचुरल ओवम। तो क्योंकि हम दोनों औरतें हैं तो इसलिए जो हम जो चाइल्ड लेस्बियन चाइल्ड रिप्रोडक्शन करते हैं तो वहाँ पे नेचुरल स्पर्म आर्टिफिशियली होगी और जो ओवम होगी वो नेचुरल। तो आप हमें आप लेस्बियन चाइल्ड डिक्लेयर करती हूँ। तो lesbian child, तो अभी ओके, तो यहाँ पे लेस्बियन चाइल्ड के यहाँ पे डिक्लेयर करती हूँ। आप यहाँ पे जो है तो किसी और को लूँगी। अभी ठीक है। अभी ठीक है। ओके, तो इसका नाम है ओके, तो इसका नाम जो है ओविनेन और डॉटर्स। तो यहाँ पे हुआ तो यूँ है कि मैं शेख अफगान जिलेबी माइकल और आर्टिफिशियल स्पर्म अपना डीएनए से आर्टिफिशियल स्पर्म क्रिएट कर पाई है। और वो मेरी जो बीबी है फेमी मदर जोना पेट्रा, तो उसके नेचुरल ओवम के साथ मैंने इंटरैक्ट करके रिप्रोडक्शन लेस्बियन चाइल्ड रिप्रोडक्शन बनाई। तो वहाँ पे जो लेस्बियन चाइल्ड है वो अभी नहीं रहा है, वो जो एक लड़की ही है। तो अभी नफा तो
अभी लफड़ा लेसबियन चाइल्ड रिप्रोडक्शन। तो ओके, तो मैंने यहाँ पे सेव कर दी है। तो हम लड़कियाँ, हम अगर होमोसेक्सुअल चाहते हैं तो हम चाइल्ड अपना बच्चा क्रिएट कर सकते हैं। तो अपना बच्चा क्रिएट करने में हमें कोई अर्जी नहीं होगी। तो अभी ओके, तो यहाँ पे जो अल्मास जैकब के जो वहाँ पे बात की जाए तो उसकी वो पॉइंट मैं गलत साबित कर चुकी हूँ। आपने मुझे अपना दूसरा पॉइंट जो है वो गलत साबित करना है। तो चलिए देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट जो है ओके, तो कोरमा की मूवी ट्रेलर को देखने से मुझे एक ही बात पता चली है, और वो ये बात पता चली है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक मजहब को टारगेट किया गया है, जो कि इस्लाम मजहब है। और इस्लाम के अंदर गो के हमजिन्स परस्ती की कोई गुंजाइश नहीं है, इसकी कोई जगह नहीं है। ओके, तो अल्मास जैकब का कहना है कि जो इस्लाम में हमजिन परस्ती जो है वो इस्लाम में हराम है। अच्छा, तो लगता है इस्लाम के बारे में अल्मास जैकब उसी तरह तालीम ली थी जिस तरह से बाइबल के बारे में तालीम ली थी। तो लगता है बाइबल के तालीम किसी जिम्बाब्वियन या फिर तांजानियन पास्टर से शायद तालीम ली गई होगी, या फिर जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन जो है तो उससे शायद तालीम ली गई होगी। तो आपके तालीम में कितना गलतफहमी है वो मैं आपको यहाँ पे पहले ही बता देती हूँ, बता चुकी हूँ। अब इस्लाम के बारे में आपकी जो तालीम जो है वो कहाँ गलत है वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलूंगी कि उस मुल्क के जो होमोसेक्सुअलिटी, जब किसी होमोसेक्सुअलिटी के बारे में अगर बात की जाए तो हम उस मुल्क के लूंगी। तो उस मुल्क के होमोसेक्सुअल से लूंगी जो यहाँ पे होमोसेक्सुअल है। तो अभी इसका ज़रूरत नहीं। तो सबसे पहले जो है उस मुल्क के जो होमोसेक्सुअल उसके बारे में यहाँ पे बात करूँगी। तो चलिए देखते हैं। ओके, अब मैं लेकर चलूँगी जिस कॉन्टिनेंट में मुसलमान लोग अच्छे मुसलमान सेफ रहते हैं उस मुल्क के तरफ मैं लेकर चलूँगी। तो मुसलमान सबसे ज़्यादा सेफ कहाँ रहते हैं? यूरोपियन होमोसेक्सुअल legalization। तो ओके, लगता है थोड़ा लफड़ा तो चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कारण बार बार
सॉरी, यहाँ पे नेट बार बार चली जाती है तो रिसर्च करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगी कि हम काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर पाए। ओके, वेल, तो यहाँ पे अब यहाँ पे लिखा गया है LGBT राइट्स इन यूरोप। ओके, तो यहाँ पे यहाँ पे लिखा गया है कि लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर राइट्स आर वाइडली डिवर्स इन यूरोप पर कंट्री। 16 out of 28 countries that have legalized same-sex marriage worldwide are situated in Europe. A further 13 European countries have legalized civil union or other form more limited recognition of same-sex couple. तो अभी यहाँ पे पुराने कुछ तस्वीरें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे बैलिस्टिक यूरोप एंड मिडिल यूरोप, वेस्टर्न यूरोप जो दिखाई देते हैं, वहाँ पे सेम सेक्स मैरिज जो है वो लीगल है। और साउथ यूरोप में जो दिखाया जाता है तो सिविल यूनियन में है। और जो रूसी यूरोप जो है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट और मैरिज, तो मैरिज के हिसाब से उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट होते हैं। तो स्टेटस के यहाँ पे बात करें तो लीगल जो है वो जो 51 मुल्क जो है 51 स्टेट सारे के सारे मुल्क में लीगल है। तो अब जेंडर आइडेंटिटी जो है 39 जो है वो स्टेट में जेंडर आइडेंटिटी लीगल हो चुकी है। तो यहाँ पे और मिलिट्री की बात करें जो 47 मुल्कों में से 40 मुल्कों में होमोसेक्सुअल लोगों को अलाउ किया जा रहा है। और डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो 51 मुल्कों में से 44 मुल्कों को होमोसेक्सुअलिटी की प्रोटेक्शन दिया गया है। और रेस्ट्रिक्शन अगर बात करें तो सेम सेक्स मैरिज में तो कॉन्स्टिट्यूशनली तो 51 मुल्कों में से 15 मुल्क, तो 51 से 10 तो 41, हाँ, तो यहाँ पे ठीक है। एडॉप्शन जो है तो 51 स्टेट में से 22 मुल्क अभी भी लीगल कर चुके हैं। तो और यहाँ पे LGBT दिखाई देते हैं और यहाँ पे ट्रांसजेंडर राइट दिखाई देते हैं। तो अब तो बात तो आपको समझ में आ ही गए होंगे। तो जहाँ जहाँ मुसलमान दुनिया के मुसलमानों के मुमीन मुसलमानों के लिए सबसे सुरक्षित मुल्कों में जो होमोसेक्सुअल जो है वो लीगलाइज की गई है। अब यहाँ पे आप नॉर्थ अमेरिका, तो भाई अच्छा, तो अभी नफा ओके। तो LGBT राइट्स इन द अमेरिका, तो ओके, तो यहाँ पे लॉ गवर्नमेंट यहाँ पे जो लॉ जो है
तो अमेरिका में जो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर राइट्स जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स केस है। तो लेकिन यहाँ पे कनाडा में सन 2005 में जो होमोसेक्सुअल वेडिंग जो है वो कनाडा में एक्सेप्ट की गई है, और अर्जेंटीना में जो है सन 2010 में एक्सेप्ट की गई है। तो यहाँ पे तो लिखावट काफ़ी छोटी है, तो इतनी पतली है तो शायद पढ़ भी ना पाए। ओके, तो आप बारमूडा की जो है तो 1994 में जो होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज़ जो है वो लीगलाइज की गई हैं। तो सेम सेक्स जो है सन 2018 में कि नवंबर में लीगलाइज की गई है, और सेम सेक्स कपल के जो एडॉप्शन है वो सन 2015 में लीगलाइज की गई है। तो कनाडा की बात तो कर ही रही हूँ, कनाडा में जो और ग्रीनलैंड में जो होमोसेक्सुअल लीगलाइज 1933 में लीगलाइज की गई है, और कनाडा में 1959 में होमोसेक्सुअल लीगलाइज की गई है। तो मेक्सिको में तो पहले 1871 में होमोसेक्सुअल लीगलाइज की गई है। तो अभी यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो कुछ स्टेट में सन 1962 में कुछ स्टेट में होमोसेक्सुअल जो है वो लीगलाइज की गई है, और सन 2003 में पूरे देश में होमोसेक्सुअल लीगलाइज की गई है। तो अभी तो नॉट साउथ अमेरिका में जो सन 1887 में होमोसेक्सुअल लीगलाइज की गई है, और ये वो अर्जेंटीना है जहाँ पे आज फुटबॉल दुनिया में मेसी और लियोनेल मेसी और डिएगो मैराडोना रहते हैं। आप पहले के मुल्क की बात करें तो ये तो भाई ब्राज़ील आज़ादी हुई थी सन 1939 में, और लीगल की गई है सन 1831 में। तो मतलब पैदा होने से पहले ही होमोसेक्सुअल लीगलाइज। दैट्स ग्रेट। हो सकता है अर्जेंटीना की वही हालत है, नहीं अर्जेंटीना की हालत नहीं है। तो ये तो थी और मैं आपको बताऊं तो सन 2003 में सन 1962 में कुछ स्टेट्स में होमोसेक्सुअल, अमेरिका में होमोसेक्सुअल, यूएस में होमोसेक्सुअल लीगलाइज किए गए हैं, और सन 2019 में अमेरिका इकोनॉमिकल सुपर पावर बन चुका है। तो तो अब यहाँ पे बात करूंगी LGBT राइट LGBT राइट ऑन अब सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया। ओके, भाई आजकल क्या हो रहा है तो करंट यहाँ पे नेटवर्क बहुत कम हो रही है, तो फिर भी कोशिश करेंगी नेटवर्क काफ़ी अच्छा रहने का। तो ओके, तो अभी ओके,
तो अभी जो है वो मैं सऊदी अरब को रोस्ट करते हुए जो बता चुकी हूँ, जो बाद में पब्लिश हो, सितंबर में पब्लिश होगी, और वो है तो यहाँ पे लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, एलजीबीटी people in Saudi Arabia face legal challenges not experienced by non-LGBT residents. Both male and female same-sex sexual activities is illegal. तो अल्मा जैकब का कहना है कि इस्लाम में जो है होमोसेक्सुअलिटी बैन है। अब मेरे ख्याल से हो सकता है इस्लाम के बारे में कुछ सऊदी लोगों से बात की है, जो कि क्योंकि गलत बात है, क्योंकि सऊदी लोग जो है वो इस्लाम को पार्टिसिपेट नहीं करते। हमारे जो इस्लाम के जो प्रेजेंटेशन है वो सऊदी अरब का भी नहीं कर सकते। तो अभी इसीलिए मैं कहती हूँ कि अल्मास जैकब की वो बात जो है वो सरासर गलत है। तो अब ये मुझे लगता है कि ये पोस्ट पैक की ज़रूरत तो नहीं है। तो ये पोस्ट पैक की यहाँ पे मुझे लगता है कि ये पोस्ट पैक की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब जो नए पॉइंट जो है, क्योंकि इसकी पॉइंट पहले बता चुकी हूँ, तो अब हमारे यहाँ पे जो नया पॉइंट जो है वो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो जो पहले से ही मैंने तैयार किए हैं, ओके। तो अल्मास जैकब का जो कहना है कि शीर खुरमा जो डिनेट की है वो फराज आरिफ अंसारी, तो और जो स्टोरी लिखा है वो भी फराज आरिफ अंसारी। तो अल्मास जैकब का ये कहना है कि वो पॉइंट मैं यहाँ पे नहीं बताने वाली, क्या तो अगर आप हमने अल्मास जैकब के उस वीडियो को देख रहे हैं तो आप समझ गया होंगे कि यहाँ पे अल्मास जैकब कह रहा है कि फराज आरिफ अंसारी, नाम सुन के तो लगता है कि ये कोई मुसलमान होगा। तो उनका कहना है कि फराज आरिफ अंसारी जो मुसलमान होकर कैसे होमोसेक्सुअल के पक्ष में कह सकते हैं। तो आप मेरी नाम को ही देख लो, शेख अफगान जिलेबी माइकल सीजरियो डी सांता। तो मेरे नामों पे जो है वो शेख भी है और अफगान जिलेबी भी है, जो एक इस्लामिक नाम है। उसके आगे का जो नाम है वो है माइकल सीजरियो डी सांता, जो एक क्रिश्चियनों का नाम है। तो मैं यहाँ पे आपको पहले ही बता दूँ कि मैं एक यहूदी हूँ। तो यहाँ पे इसे घबराने वाली बात क्या है, तो आजकल जो कई मुसलमान का नाम इंग्लिश होता है और कई जो शैतान की पूजा करने वाले और मुखालिफ इस्लाम लोग जो है उनका नाम भी अरबिक होता है। तो यहाँ पे तो ओसामा बिन लादेन का नाम है, ओसामा बिन लादेन जो है वो अरबिक नाम है, लेकिन वो उन्होंने जो अमल किया है वो किसी भी हालत में इस्लाम को सपोर्ट कभी नहीं करते। तो खैर
इसी यहाँ पे किसी की हाल में इस्लाम को सपोर्ट नहीं करते। तो यहाँ पर माइकल सीजरडिसन, तो यह और दूसरी तरफ मैं एक यहूदी हूँ, लेकिन मेरे नाम जो है आधे जो है वो मुसलमानों का नाम है और आधे जो है वो क्रिश्चियनों का नाम है। तो इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे बात कुछ हजम नहीं हो रही है। तो अभी जो है फिर से देखती अभी जो है, इसलिए तो नाम में क्या रखा है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ बात करने वाली हूँ जो मेरा आखिरी पॉइंट होगा। तो यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे तो इन्होंने कहा था कि अल्मा जैकब ने कहा था कि होमोसेक्सुअल एजेंडा किस तरह से प्रमोट किया जा रहा है। एक लड़की बुर्का पहन के स्पोर्ट्स किट में निकलती है और जैसे दूसरे दरवाजे में निकलती है वो एक होमोसेक्सुअल और एक लेस्बियन निकल के आती है। तो भाई ऐसा है। तो अल्मा जैकब के हिसाब से ये लेस्बियन प्रमोशन हो रहा है, जबकि मेरे हिसाब से ऐसा कोई बात नहीं है। तो पहला पहलू तो शायद ठीक भी हो, लेकिन इसका भी दूसरा पहलू है। हो सकता है ये जो शख्स है ये कोई लड़की है ही नहीं, बल्कि कोई लड़का है जो लड़कियों की तरह शॉर्ट हेयर स्टाइल रखते हैं। तो हो सकता है आप इसके बारे में तो भाई मैं शायद इसके बारे में मुझे फेस कैम करना भी इस वक्त ज़रूरी हो गया है। अभी भी मैं बीमार हूँ और इतनी बीमारी के वजह से मैं 2 वीडियोस में फेस कैम नहीं कर पा रही, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ी सी फेस कैम की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे जो मैं इतनी देर से कुछ हमारी स्किन के बीमारी से जूझ रही हूँ, इसलिए थोड़ी शॉर्ट पढ़ने की आदत पड़ गई है। तो यहाँ पे जो कसरत करती हो तो इसी हिसाब से करती हो। तो आप देख ही सकते हैं मैं एक लड़की हूँ, तो हिजाब मेकअप करके चलती हूँ, लेकिन मेरे जो आर्म्स है वो उसके शेप काफ़ी लड़कों जैसा ही है। तो आप यहाँ पे इसके अलावा कि आप अगर ओलंपिक टेनिस में अगर देखेंगे तो देवी सिंधु की जो आर्म्स है वो हैंड आर्म्स है वो कुछ तरह लड़कों जैसा ही मसल दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे जो मसल देखने के बाद भी यहाँ पे तो कई बार लोगों को तो यहाँ पे आर्म समाज में मसल दिखने की वजह से कई लोगों का शक होता है कि मैं शायद लड़की नहीं लड़का हो, जबकि ऐसे कोई बात नहीं है। तो कुछ लड़कियों के मसल्स होते हैं क्योंकि उनके पास मसल के बात करें तो मेल हार्मोन स्टेरॉइड होते हैं, कुछ एक्सपर्टों का मानना है। तो यहाँ पे तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे जो फेस कैम के कुछ शॉर्ट्स दिखा रही हूँ
बस इतना ही फेस कैम शॉट दिखाऊंगी, उसके अलावा कोई फेस कैम शॉट्स नहीं है। तो हो सकता है कि कोई यहाँ पे काफ़ी क्रॉस ड्रेसर इस दुनिया में बैठे हैं जो लड़का होकर लड़कियों की तरह हिजाब निकाब करते हैं। तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे कभी कभी लोगों के इलाज किए जाते हैं। तो यहाँ पे तो स्पोर्ट्स के साथ होमोसेक्सुअल एजेंडा का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। और ये जो रेनबो दिखाए गए हैं वो तो भाई बाइबल में भी रेनबो अलाउड है। तो आखिरी पॉइंट कुछ बातें तो होंगे, वो है खैर यहाँ पे वो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट वीडियो में दिखाऊंगी, कोई बात नहीं। तो अभी जो है जो आखिरी पॉइंट है जो तो यहाँ पे पाक मोहब्बत और नापाक मोहब्बत। तो यहाँ पे जो पाक मोहब्बत और नापाक मोहब्बत जो है वो किस तरह से दिखाए जाते हैं। तो पाक मोहब्बत और नापाक मोहब्बत जो है वो को तो हम जानते हैं पाक मोहब्बत क्या है और नापाक मोहब्बत क्या है। ओके, तो जो पाक मोहब्बत है वो है हम अपने हमसफर के साथ हमेशा की ज़िंदगी बिताने की कोशिश करेंगे और हम सफर कोई भी गुनाह करे हम सह लेंगे। और दूसरी तरफ हमारी जो हम सफर होंगे वो यहाँ कोई भी गलत आदत हो, गुनाह करने वाली आदत तो हम माफ तो नहीं कर सकते, लेकिन कोई भी गलत आदत हो जो गुनाह की तरफ नहीं ले जा रहा है वो हम बर्दाश्त कर लेंगे। जैसे कि मेरी बीवी को तो गैस सोने के बाद गैस निकालने की आदत है और मेरी बीवी जो है वो खाना ज़्यादा खाती है, तो वो सहने की आदत हमें है और ये है पाक मोहब्बत। और नापाक मोहब्बत और नापाक मोहब्बत क्या है, तो आलमास जैकब के जो बात कर रहे हैं, तो जो आलमास जैकब के हिसाब से नापाक मोहब्बत क्या है और मेरे हिसाब से नापाक मोहब्बत क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले मेरे हिसाब से नापाक मोहब्बत क्या है वो मैं आपको इल्तिला कर दूँ। तो मेरे हिसाब से जो नापाक मोहब्बत है वो कुछ इस तरह की है कि नापाक मोहब्बत जो है तो मैं अपनी बीवी को पैसों के लिए शादी करनी हूँ या फिर बीवी से शादी की है तो प्रेसिडेंट बन जाऊंगी या फिर प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगी। तो इस तरह से जो लालच जो होते हैं वो नापाक मोहब्बत होते हैं। तो नापाक मोहब्बत के कई मिसाल मैं दे सकती हूँ। तो नापाक मोहब्बत के सबसे बड़ी मिसाल जो है वो तो हमारे जो बांग्लादेश के जो कुछ गांव के जो चेयरमैन, कुछ गांव के जो सरपंच है
वो नापाक मोहब्बत करते हैं। तो जब वो उसका मोहब्बत नापाक मोहब्बत इसलिए है कि सरपंच जब तक बीबी से शादी नहीं बनी तब वो सरपंच नहीं बने थे। तो सरपंच बनने के लिए ही बीबी से शादी की है और शादी के बाद सरपंच बन गए हैं। तो लाइफ सेट इसे मैं नापाक मोहब्बत समझती हूँ। लेकिन अल्मास जैकब की हिसाब से जो नापाक मोहब्बत क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। तो अल्मास जैकब के हिसाब से जो नापाक मोहब्बत है वो है तो ऐसा मोहब्बत जिसमें जो हवस दिखाई देगी, जो ऐसा लव जिसमें लव नहीं है LOVE नहीं बल्कि LUST दिखाई देगी। तो अगर हम सेक्स की बात करें तो शादी के बाद हम जो मोहब्बत होते हैं तो सुहाग रात में सेक्स ही होते हैं, वरना हमारा रिश्ता से भाई और बहन की तरह ही हो जाता है। खैर अब नापाक मोहब्बत के यहाँ पे बात करें तो कुछ लोगों के मोहब्बत ना मैं मानती हूँ कि जो लास्ट है या कि जो हवस है वो उसको मोहब्बत का दर्जा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जो हवस है वो हमेशा एक दूसरे की जिंदगी को ही बर्बाद करनी पाती है और आखिर सेक्स और सिर्फ सेक्सुअल हैरेसमेंट के सामना का होना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बता दी हूँ, यहाँ पे जो लेस्बियन चाइल्ड रिप्रोडक्शन जो है वो यहाँ पे फेमी फादर यानी में शेख अफगान जिलेबी माइकल और फेमी मदर जो है यानी कि मेरी बीबी जोना पेट्रा, हम जो मोहब्बत की है वो कोई हवस वाला तो अल्मास जैकब के हिसाब से कोई हवस वाली मोहब्बत नहीं है, या फिर हमारा मोहब्बत कोई हवस नहीं है बल्कि ये एक सच्ची मोहब्बत है। क्योंकि देखो भाई तो हवस तो एक इंसान में हवस का आता है, तो जब खुद के बॉडी पार्ट अलग देखते हो और सामने वाले के जो इंसान है उसके बॉडी पार्ट प्राइवेट बॉडी पार्ट अलग देखते हो, तब यहाँ पे हवस जागते हैं कि तो ये सोचकर कि सामने वाले बॉडी पार्ट में कुछ ना कुछ स्पेशलिटी जो है इसीलिए अलग देखते हैं। लेकिन हमारा क्या है, तो हमारे यहाँ पे तो मैं फेमी फादर यानी कि जनाना अब्बा हुजूर शेख अफगान जिलेबी माइकल्स की भी जो भी प्राइवेट बॉडी पार्ट थे और हमारा जो फेमी मदर जो है यानी कि जनाना अम्मी जान जोना पेट्रास जो है वो भी उसका भी सेम प्राइवेट बॉडी पार्ट्स है। तो अगर सेम सेक्स अगर देखे जाएंगे तो कभी हमें देखने को नहीं मिलता कि सेम सेक्स के अंदर हवस पैदा होते हैं। इसीलिए जो प्यार होते हैं वो जो मोहब्बत होते हैं वो ज़्यादातर सच्ची मोहब्बत ही होते हैं। तो फिर तो आप फेमी फादर की बॉडी पार्ट और फेमी मदर की बॉडी पार्ट प्राइवेट बॉडी पार्ट दोनों ही सेम है, तो लेस्बियन चाइल्ड कैसे पैदा हुए हैं? तो जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि यहाँ पे मैं फेमी फादर इसलिए बनी क्योंकि मेरे पास खुद की DNA का आर्टिफिशियल स्पर्म है और मेरा जो बीबी है फेमी मदर उनका जो ओवम है वो तो नेचुरल है। तो स्पर्म और ओवम के जब मिल जाए तो बच्चे ही तो पैदा होंगे, है ना।
तो हमारा भी यही बच्चा पैदा हुए हैं और जो अभी नहीं रहा है। तो अभी इसलिए जो हमारा मोहब्बत है और सच्ची मोहब्बत है और हम अपनी फैमिली को लेकर काफ़ी खुश होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कोई गुंजाइश की बात नहीं है कि हमारा प्यार के बारे में कोई गलत बात कह दें। तो अल्मास जैकब का कहना है कि यहाँ पे जो हम एक लड़का का एक मर्दों को एक बीबी के नापाक मोहब्बत का एग्जाम्पल मिसाल देते हुए ये कहा कि अल्मास जैकब की एक बीबी होते हुए भी दूसरी औरतों के साथ प्यार करना ये नापाक मोहब्बत करना ये नापाक मोहब्बत है। तो सेक्सुअल पार्ट के बॉडी पार्ट के अट्रैक्टिव होना को नापाक मोहब्बत कहते हैं। तो चलिए ये मिसाइल भी मानते हैं, लेकिन ऐसे नापाक मोहब्बत तो भाई साउथ एशिया के जो पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में कई दफ़ा हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए तो नापाक मोहब्बत के उनको ठेकेदार माने जाते हैं। अब मैं यहाँ पे सारा पॉइंट में क्लियर कर चुकी हूँ। अभी जो है तो आउटरो देना बाकी रहेगा। तो अगर आपको यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, तो ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं करना है तो खैर आपकी मर्जी है, लेकिन अगर सब्सक्राइब की है तो बेल आइकॉन को क्लिक करना, ऑल बेल आइकॉन क्लिक करना, ताकि मेरी वीडियो की हर तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली मिल जाए। तो वरना यहाँ पे हमारी रीच बहुत अटक जाती है। तो खैर अभी मैं ब्रेक लेती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो और अगले वीडियो तक मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आप मैं वीडियो एंड करती हूँ।